Morning student, today I discuss new chapter permutation and combination. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना पड़ेगा आपको पहले। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर क्या होता है? यह है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वेज, डिफरेंट वेज, कैन बी परफॉर्म in n different ways, then the two operation taken together can be performed in m cross n ways. अगर कोई ऑपरेशन हम m वेज से परफॉर्म कर सकते हैं और सेकंड ऑपरेशन को हम n वेज से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको एक साथ अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसके तरीके हो जाएंगे m cross n. फॉर एग्जांपल, a hole has 6 gates. In how many ways can a man enter the hole through one gate and come out through the different gate? क्वेश्चन ये है, एक होल के अंदर 6 गेट हैं, तो एक आदमी उस होल के अंदर कितने तरीके से एंटर कर सकता है और कितने डिफरेंट वे से वो होल से बाहर आ सकता है। तो जब होल के अंदर 6 गेट हैं, तो होल के अंदर 6 गेट हैं, जब होल के अंदर 6 गेट हैं, तो होल के अंदर एंटर करने के हमारे पास 6 वेज होंगे। उस रिगार्ड डिफरेंट वे से बाहर आना है। जब डिफरेंट वे से बाहर आना है, जिस गेट से हमने एंट्री किया है उस गेट से हमें बाहर नहीं आना, तो हमारे पास बाहर आने के केवल 5 वेज होंगे। 5 वेज से हम बाहर आ सकते हैं। अगर ये दोनों वर्क एक साथ हमें करने पड़ते हैं, तो हम कह देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे 6 तो हमारे हो गए एंटर करने के और 5 हो गए हमारे आउट, 5 हो गए हमारे एंटर करने के और 5 हमारे हो गए बाहर निकलने के। तो ये हो गए हमारे टोटल वेज 30 वेज हमारे हो गए इसके। करो, ननौता से थाना भवन के लिए 10 बसेज हैं, तो आप कितने तरीके से ननौता से थाना भवन जा सकते हैं? 10 वेज। हमने आपसे कहा कि जिस बस से आप जाओगे उस बस से वापस नहीं आना, तो आने के कितने तरीके हो गए? थाना भवन से और ननौता के 9। अब दोनों वर्ग एक साथ करने हैं, दोनों वर्ग के एक साथ करने के कितने तरीके हो गए? बाय फंडामेंटल रूल, ननौता से थाना भवन के 10 वेज और के आपके हो गए 9 वेज, तो टोटल वेज हो गए 10 × 9 90 वेज। इसके आने जाने के हमारे तरीके हो गए हमारे 90। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिससे परमुटेशन को समझने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल सेकंड, पहला रूल बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और सेकंड रूल होता है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है? सपोज करो कोई भी ऑपरेशन हम m वेज से परफॉर्म करते हैं और दूसरे ऑपरेशन को हम n वेज से परफॉर्म करते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें m वेज से हम करके एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को एक साथ करते हैं तो उनके कुल तरीके हो जाएंगे हमारे पास m + n वेज। ऐड करेंगे दोनों तरीकों को। आप देखिए, सपोज करो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उनमें से 10 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, और क्लास टीचर एक बॉयज या गर्ल्स को सेलेक्ट करना चाहता है क्लास मॉनिटर के लिए, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है इनको, ये बताना है हमें। तो उसके तरीके क्या है? देयर आर 30 स्टूडेंट इन a class and 10 girls. The class teacher selects either a boy and or a girl
many ways the class teacher can make this selection? क्लास टीचर इस सिलेक्शन को कितने तरीके से कर सकता है ये बताना है हमें। तो आप देखिए, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल, टोटल बेस हो जाएंगे आपके पास m प्लस n, n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 10, तो हो जाएगा आपका 30 बेस। स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 30, बॉयज कितने? 20, गर्ल्स कितनी? 10। अब हम एक बॉय को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमारे बॉय, तो इसके तरीके कितने होंगे हमारे पास? 20। और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के, मॉनिटर बनाने के तरीके कितने होंगे हमारे पास? 10। कोई सी भी गर्ल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। 20 बॉयज हैं हमारे पास, किसी भी बॉयज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा। अब ये कोई भी इवेंट दूसरी इवेंट पे डिपेंड नहीं करती। बॉयज का सिलेक्शन कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं दोनों, तो हम इनको प्लस करते हैं, तो टोटल तरीके कितने आ गए हमारे पास? 30 बेस। अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते, डिपेंड करते हैं दूसरे पर, जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, उसमें क्या होता है, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ये डिपेंडेंट होते एक दूसरे पर। परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करना है। r हमारी में n के इक्वल भी हो सकती हैं और r जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट अरेंज किए हैं वे उससे कम भी हो सकती हैं। अब इसको देखिए, each of the different arrangement which can made by taking sum or all of the number of things is called permutation. It is denoted by p. सपोज करो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट को आप n में से आपने r को अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने के तरीके होंगे n p r। इसका फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? फैक्टोरियल n से या इस सिंबल से, इन दो सिंबल से हम डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। इसको रिवर्स कर दे, ऐसे लिख सकते हैं n -1 n -2 और 1 तक। 1 से पीछे अगर हम आएंगे 1 2 3 ऐसे आ जाएंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल माइनस में नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हो गया आपका परमुटेशन